छप्पनिया अकाल मानव इतिहास का एक ऐसा भयानक दौर जब अनावृष्टि का एक ऐसा कहर बरपा कि लोग बादलों की बाट जोहते रहे, पर तपती रेत को बरसात की सुकून भरी बूंदें नसीब नहीं हुई। खाने और पानी की कमी से लोगों के शरीर इतने सूख गए थे कि उठने बैठने के लिए खूंटे गाड़ने पड़े थे। लोगों के शरीर जीते जी हड्डियों के ढांचों में बदल गए थे। इस अकाल में अकेले ब्रिटिश भारत यानी सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए। इतिहासकार मानते हैं कि ये आंकड़ा राजस्थान की कुल जनसंख्या का करीब 25% यानी 40 से 45 लाख तक पहुंच गया था। छप्पनिया अकाल का कहर इतना भयंकर था कि भूख और पानी की कमी से लोगों के शरीर की एक एक हड्डी साफ दिखाई देती थी। लोग इस कदर कमजोर हो गए थे कि उनको चलने फिरने यहाँ तक कि खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए होता था। छप्पनिया ने राजस्थान के लोगों की कमर कुछ इस कदर तोड़ी कि यहाँ के लोग अपने पालतू जानवरों का खाना खाने पर मजबूर हो गए थे। तो ये भयानक छप्पनिया अकाल कब और कैसे पड़ा? इस दौरान लोगों ने अपना गुजारा कैसे किया? इसे छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है? जानेंगे हम छप्पनिया अकाल की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे रोचक, ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियोज लाते रहते हैं। मित्रों, कुदरत ने राजस्थान को पानी तो दिया नहीं था, पर कुछ दिया तो वह था दूर दूर तक फैला रेत का समंदर, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, गर्मी में चिलचिलाती धूप, धूल भरी आंधियां और लू के गर्म थपेड़े। मई और जून के महीने में तो तापमान 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। यह दुनिया का 9वां सबसे गर्म थार का मरुस्थल है और राजस्थान के इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग पूरी तरह से बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन साल 1899 में बादलों ने मानो ना बरसने की कसम ले ली थी। सन 1899 में उत्तर भारत के कई हिस्सों में औसत वर्षा 45 इंच से घटकर सिर्फ 11 इंच रह गई थी। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भूभागों में साल भर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। वर्षा ऋतु की खेती पर निर्भर राजस्थान में बारिश न होने के चलते किसान अपनी फसल भी नहीं बो सके, जिससे ना तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ और ना ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। जो इलाके पीने के पानी के लिए बारिश के इकट्ठा हुए जल पर निर्भर थे, वहां पीने के पानी की घोर कमी के चलते लोग पलायन करने लगे। भूखमरी का दौर इस कदर फैला कि लोगों के घरों से अनाज और पानी की चोरी होने लगी। आप उस वक्त की तबाही का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में अनाज के बदले लोग अपनी पत्नी और बच्चे तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। और कुछ इस तरह शुरू हुआ अब तक का सबसे भयावह छप्पनिया अकाल। उस दौरान साल 1899 था, मगर विक्रम संवत 1956 था। इस वजह से इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया, क्योंकि उस समय अन्न, जल और पशुओं का चारा सब खत्म हो गया था। इसलिए इतिहास के पन्नों में इसे त्रिकाल नाम भी दिया गया। अंग्रेजों ने इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 का नाम दिया। साल 1899 में इस मरुभूमि में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। धरती इतनी सूख गई कि जुताई तक नहीं हो सकी। न पीने को पानी था और न खाने को अनाज। जब अनाज खत्म हो गया तो लोगों ने एक दिन छोड़कर एक दिन अनाज खाना शुरू किया। छप्पनिया अकाल ने 4,76,000 वर्ग मील क्षेत्र की 6 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जिंदगी को बेहिसाब तकलीफों से भर दिया था। शुरुआती दौर में इस भयंकर अकाल का असर मध्य और उत्तर भारत में देखा गया, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अजमेर मेरवाड़ा के मामूली प्रांत और पंजाब के हिसार जिले शामिल थे। हालांकि इस अकाल से सबसे ज्यादा राजस्थान की रियासतें ही प्रभावित हुई थीं। इस अकाल से राजस्थान के नागौर, मारवाड़, मेवाड़, काठियावाड़, जोधपुर, बीकानेर,
बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तबाही मची थी। अकाल में जहां एक ओर पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मरुस्थल के 50 से 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख व प्यास से पलायन करते लोग व पशु रास्ते में दम तोड़ रहे थे। अकाल की तबाही से तिल तिल कर मरते लोग घास की रोटी, सांप, नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीसकर खाने को मजबूर हो गए थे। भूखमरी का आलम ऐसा था कि कुछ लोग तो भूख से नरभक्षी तक बन गए थे। हालात इस कदर खराब हो गए कि लोग भूखमरी में पहले ककड़ी और मतीरे के बीज खाने को मजबूर हुए। जब वो भी खत्म हो गए तो पेड़ों की छाल खाई। जब सूखे से वो भी खत्म हो गईं तो लोग बेर, घास फूस और झाड़ झंखाड़ खाने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि ये सब चीजें भी लोगों के आसपास के मीलों के इलाके में खत्म हो गईं। इसके बाद लोग बेर की बची हुई गुठलियों का चूरा बनाकर उसे पानी के साथ खाने को मजबूर हो गए। जब लोगों के लिए हर रास्ता बंद हो गया तो वो सूखी हुई घास को उबाल कर खाने लगे। उस भयानक दुकाल के कारण लोगों का खून धीरे धीरे खाने और पानी की कमी से सूख गया। मेवाड़ के राजाओं ने अकाल राहत के कई कार्य किए, जिनमें मुफ्त खाने का प्रबंध महत्वपूर्ण था। राजाओं ने जगह जगह प्रजा के लिए सदाव्रत खोले ताकि भूखे लोग वहां खाना खाकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन उस दौर में यातायात के सीमित साधनों और संचार के माध्यमों की कमी के चलते इन इंतजामों की जानकारी सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकी और जनता राजाओं द्वारा की गई व्यवस्था का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा सकी। इसके बावजूद उस दुर्भिक्ष में जनता के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने के चलते कई स्थानीय शासकों का खजाना खाली हो गया था और वे भारी कर्ज में डूब गए थे। राजाओं के आदेश से सेठों ने भी अपने अनाज के भंडार खोल दिए, पर कुदरत के उस कहर के आगे यह सब नाकाफी साबित हुआ। छप्पनिया अकाल में हमारे पूर्वजों की हुई दुर्दशा से युवा पीढ़ी अनजान है, क्योंकि तब और अब के हालात में काफी अंतर आ चुका है। भारत में आजादी के पहले और बाद के लगभग 2 दशकों तक खाद्यान्न का उत्पादन जनसंख्या के हिसाब से काफी कम होता था। इसलिए मई 1960 में अमेरिका और भारत के बीच 4 वर्ष की अवधि के लिए PL 480 नामक एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत को अमेरिका से लाल गेहूं हासिल होता था। अमेरिका में पशुओं को खिलाए जाने वाले उस गेहूं को हमारे पूर्वज अकाल के समय में खाने को मजबूर थे। जब अकाल पड़ता था तब सरकार द्वारा परमिट के जरिए उपलब्ध करवाया गया धान, लाल जवार, लाल गेहूं, घाट खाकर लोग अपनी भूख मिटाते थे। मित्रों, सन 1966-67 में सरकार ने एक दीर्घ नीति अपनाते हुए देश में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कृषि प्रणाली और बुआई के लिए इस्तेमाल होने वाले बीजों की गुणवत्ता में बदलाव किए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि कृषि उत्पादन में काफी कम समय में ही भारी बढ़ोतरी हुई और हरित क्रांति का ही कमाल है कि भारत आज दुनिया के बड़े कृषि उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। तो ये थी छप्पनिया अकाल की पूरी कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।